नमस्कार दोस्तों। आज हम ये पार्क में आए हुए थे घूमने के लिए और हमने यहाँ पे एडवोकेट उमेश बर्नवाल जो एक सीनियर एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट से, उन्हें रिक्वेस्ट किया था आने के लिए। हमारे कुछ सवाल हैं जो कि लॉकडाउन में लोग फेस कर रहे हैं, समस्याएं रिलेटेड टू रेंट, रिकवरी ऑफ रेंट फ्रॉम देयर रेंटेड अकोमोडेशंस। तो उसमें कुछ सवाल हैं जो हम एडवोकेट उमेश बर्नवाल सीनियर एडवोकेट से करेंगे आपके सामने। तो हेयर ही इज़। नमस्कार। अच्छा सर, हमें बताइए कि आजकल लॉकडाउन की वजह से लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, बिज़नेस बंद हो गए हैं। जो उन्होंने प्रमाइसेस जो रेंट पे ले रखी हैं वो उसका रेंट नहीं भर पा रहे हैं। तो मकान मालिक जब उनसे रेंट मांगने आते हैं तो वो रेंट नहीं दे पाते हैं उसका। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो मकान मालिक हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर कहा जाए तो लैंडलॉर्ड अगर एक लंबा रिलेशनशिप है तो कुछ महीनों की रियायत वो अपने किराएदारों को दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक क्योंकि आपने लीगल सवाल किया है कि लैंडलॉर्ड के क्या राइट्स हैं, तो अगर लैंडलॉर्ड ने उनके साथ एग्रीमेंट कर रखा है, सपोज वो एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट है या अपने प्रीमाइसेस को यूज़ करने के लिए लीज लाइसेंस का एग्रीमेंट कर रखा है, लीव एंड यूज का भी एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट में जिस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं उसके हिसाब से लैंडलॉर्ड पूरी तरह से इंटाइटल है अपने किराए को लेने के लिए। और अगर किराया डिफ़ॉल्ट होता है, रेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं किराएदार, तो उसके हिसाब से उस रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से उससे फिर खाली करवाने के लिए, एविक्ट करवाने के लिए भी उनको पूरा राइट है। जी जी जी। अब मान लीजिए जैसे अगर वो खाली नहीं कर रहे हैं प्रमाइसेस को, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है खाली करवाने के लिए, उसके बाद भी वो खाली नहीं कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो लैंडलॉर्ड है उसके पास में क्या बहुत ही अच्छा रेमेडीज रह सवाल, जाती हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं। किराएदार और मकान मालिक के बीच जो प्रीमाइसेज को लेकर के जो एग्रीमेंट है वो किस तरह का है। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में अगर कोई किराएदार रह रहा है और वो 3,500 से कम का रेंट दे रहा है तो वो डीआरसी एक्ट के तहत गवर्न होगा। वहाँ पे फिर मकान मालिक को खाली करवाने के लिए डीआरसी एक्ट के तहत उनको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी और उसके तहत वो गवर्न होगा, जिसमें कई बार लंबा वक्त लग जाता है। लेकिन अगर वही किराएदार 3,500 से ज़्यादा रेंट दे रहा है और वो रेंट लिखित में है और उसमें स्पेसिफिक क्लाउजेज हैं खाली करने को लेकर के, कि सपोज अगर रेंट डिफ़ॉल्ट होता है, 1 महीने से ज़्यादा का रेंट डिफ़ॉल्ट होता है, तो मकान मालिक को पूरा राइट है उसको खाली करवाने का। इसके साथ और भी चीज़ें हैं। सपोज वो रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने के लिए है, 11 महीने के एक्सपायरी पे ख़त्म होने, 11 महीने का पीरियड ख़त्म होता है, उसके बाद भी वो खाली कराने के लिए इंटाइटल है। तो इन और सभी परिस्थितियों में इन दोनों कानूनों के हिसाब से उनको मकान मालिक को पूरा राइट मिलता है जो कानून दी। जी जी, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मान लीजिए जो टेनेंट है वो लड़की है और वो कई बार धमकियां देती हैं कि हम आपके खिलाफ झूठा कंप्लेन कर देंगे, पुलिस में चले जाएंगे, आपके ऊपर एलिगेशन लगा देंगे छेड़छाड़ का, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो मकान मालिक है वो क्या उसके पास रेमेडीज अवेलेबल है? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। और आजकल परिस्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो गई हैं, लोगों के जॉब्स चले गए हैं, जिस वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। ऑब्वियस सी बात है कि लड़की है तो उनको कुछ ज़्यादा परेशानी हो जाती है, लेकिन इस तरह की चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। और अगर मकान मालिक को इस तरह की धमकी मिलती है तो मकान मालिक को इमीडिएटली पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। इसके साथ रिटेन एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के बेसिस पे ये चीज़ भी, धमकी भी कहीं ना कहीं वायलेशन है उस एग्रीमेंट का, और उसके बेसिस पे उनको इविक्शन का नोटिस दे करके उनको खाली कराना चाहिए, ताकि वो आगे किसी भी तरह के क्रिमिनल थ्रेट से बचे रहें और कल की डेट में शांति से अपना भी जीवन कर सकें सुरक्षित। धन्यवाद।